कैंटीन जो रोबोट चलाते हैं। 3, 2, 1, गो। काफी दिन बाद हम बाप बेटे बाहर खाने आए हैं, है ना? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे बस स्टेक खाना है, सूप पीना है और सुशी खानी है। बस इतना कम खा के पेट भर लोगे? ये कैसी जगह है? रोबोट कैंटीन बिना इंसान के? वाह, यहाँ पर क्वांटम रोबोट की तरह रोबोट्स हैं। यहाँ सिर्फ रोबोट्स ही खाना बनाते हैं और वेटर भी वही है। मुझे ये जगह पसंद आई। ओके चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ बेटा, कोई भी नहीं है। जैसा इस जगह का नाम है, बिल्कुल माइनस इंसान। रोबोट मारा है। स्वागत है रोबोट कैंटीन में, आपका स्वागत है। मैं शिनचैन नोहारा 5 साल का हूँ। शिनचैन, मिलकर अच्छा लगा। सर, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। ओह, बिल्कुल असली इंसान की तरह हिलते और चलते हैं आजकल के रोबोट्स। मेरा नाम है शेफ रोबोट ग्रेट मुजिंगा। एक फेमस गाना मुजिंगा। जुन चाचा गाना मिलेगा सबसे फ्रेश और ताजा, सबसे अच्छा गाना। अपना ही गाना बना लिया इसने। ग्रेट मुजिंगा, खाना बनेगा सबसे बढ़िया और ताजा। एक्सक्यूज मी, हमें गाना नहीं खाना चाहिए, खाना। मैं अभी खाना लेकर आता हूँ, जल्दी लेकर आओ। बेटा, इन्हें ड्रोन कहते हैं। ये लीजिए फ्रेश नैपकिंस, आपके हाथ नहीं जलेंगे। बड़ा समझदार रोबोट है। ओके, ये लीजिए मेन्यू। इनके पास काफी सारी डिशेस है। तो फिर मुझे सूप चाहिए, बहुत सारे रामेन के साथ। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जो मेन्यू में नहीं वो नहीं बनेगा। हमारा आज का मेन्यू है एक टेस्टी सा मुजिंगा पिज्जा और उससे भी कहीं ज्यादा टेस्टी मुजिंगा बर्गर। बस 2 ही चीजें। तो मैं खाऊंगा मुजिंगा बर्गर। और मेरे लिए मुजिंगा पिज्जा। ठीक है सर, मुझे ऑर्डर मिल गया है। कमाल है, बिल्कुल इंसानों जैसा ही है तो। मुझे वॉशरूम जाना होगा डैड। जल्दी जल्दी। इसमें चले जाओ। ये वॉशरूम नहीं है। टॉयलेट सीधे जाकर लेफ्ट में है। ये नहीं चलेगा। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बताओ मुझे, खुल के बताओ। एक्चुअली पहले असली रोबोट ही खाना बनाता था। लेकिन उसके हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं था, लोग आना पसंद नहीं करते थे। अब समझा, बेस्वाद खाने की वजह से ये बिना इंसान की जगह बन गई। और इसीलिए किचन की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ले ली और मैं हारूंगा नहीं। इसी दिन मैं ग्रेट कुकिंग रोबोट बना कर रहूंगा और अलग अलग जगहों पर उसकी ब्रांचेस होंगी। मेरा टारगेट है 1327 आउटलेट्स का। मुझे नहीं परवाह इन बातों की। मेरे बेटे को लगा आप रियल रोबोट हो। उसे मत बताना कि अंदर तुम थे। समझ गया। द ग्रेट मुजिंगा, खाना बनाना शुरू। ग्रेट मुजिंगा, देखिए रोबोट बन गया, रोबोट कुक। काम शुरू। बंद गोभी कट रही है। खाना नहीं, ये हमें पका रहा है। ये लो मुजिंगा की आग। क्या मजाक है। तो मसालो, चलो आ जाओ।
लेकिन ये तो रामेन और करी चावल है ना? हाँ, मुझे बस इतनी ही डिशेस बनानी आती है। यम्मी। सुनिए, मुझे ग्रेट मोजिंगा के साथ खेलना है। अरे शिनचैन बेटा, क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं सर, उसे खेलने दो। चलो ग्रेट मोजिंगा। चलो। मैं रोबोट हूँ, मगर मैं टूट सकता हूँ। बस हो गया शिनचैन बेटा, उतरो नीचे। हाँ, चलो अब हवा में उड़ने की बारी। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, मैं रोबोट हूँ, कुछ भी हो सकता है। ड्रोन शुरू हुआ। बाय बाय मिस्टर मोजिंगा। तो तुम्हें पता चल ही गया। अब ये जगह सचमुच बिना इंसान की है। पैसे रख रहा हूँ, शुक्रिया। आज का समा खो गया। आज क्लास से पहले काफी टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना आज मैं किसी दूसरे रास्ते से क्लास में चला जाऊं। इस पीछे वाली गली में उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ही है ना मेरी क्लास, अभी पहुंच जाऊंगा। मुझे बस उस बिल्डिंग की ओर चलते हुए जाना है। लेकिन मुझे वो बिल्डिंग नजर क्यों नहीं आ रही है? लेकिन मैंने तो सही रास्ता लिया था ना, मुझे वापस जाना चाहिए। लगता है ये भी सही रास्ता नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला रकून यहाँ क्या कर रहा है? भागो! बचाओ! कोई बचाओ! ये मैं कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, मॉम को कॉल करता हूँ। ये क्या, लगता है मैं फोन घर ही भूल गया। अब मैं क्या करूँ? कज़ामा, बड़े दिनों बाद मिले। अरे शिनचैन, तुम अब बड़े दिनों बाद का मतलब क्या है? आज ही तो स्कूल में मिले थे ना। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं आज खाना ढूंढने वाला रकून बना हूँ। पर मैंने तो पूछा ही नहीं। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर मैं ऐसे ये नहीं बता सकता कि मैं क्लास ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास क्लास से पहले कुछ टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वहाँ टहल लूं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ। मुझे कंपनी की जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है। बाय। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इससे पूछता हूँ, लेकिन इसे पता नहीं चलने दूंगा कि मैं खो गया हूँ। अच्छा जरा सुनो शिनचैन। रुको कज़ामा, इस तरफ आओ। क्या है वहाँ? यहाँ से बहुत बढ़िया करी की खुशबू आ रही है। इनके घर में करी बन रही है, तो तुम्हें इससे क्या? यहाँ से भी करी की खुशबू आ रही है। किसी के घर से कोई भी खुशबू है, तुम्हें इससे क्या? अरे हाँ, शायद ये अंकल यहीं आसपास रहते होंगे। इन्हें यहाँ के सारे रास्ते पता होंगे। चलो इनसे ही पूछता हूँ, ये मुझे बता देंगे सही रास्ता। लेकिन शिनचैन के सामने मैं नहीं पूछ सकता। सुनिए अंकल, आप में से करी की खुशबू आ रही है। अरे अब तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए? हाँ सही कहा, इसमें करी है। मुझे पता था, मेरी नाक बहुत तेज है ना। तो मैं क्या करूँ? अच्छा चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं,
ये अंकल से रास्ता पूछने का अच्छा चांस था, लेकिन क्या बात है, एक और चांस मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या है? मोएपी की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट, ये से कहाँ से मिली होगी? पता है, अंकल के पास फ्राइड चिकन भी था। शिनचैन कर रहा था, मैं इससे भी कुछ नहीं पूछ सकता। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिनचैन की वजह से मैं सही रास्ता ढूंढने में और कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे सुनो कज़ामा, ये देखो यहाँ क्या है। मुझे तो कैट डोर लगता है। रुको, किसके घर में घुसे चले जा रहे हो? किसका? मुझे कैसे पता होगा? कज़ामा, तुम भी अंदर आ जाओ, मुझे नहीं आना। बहुत मजा आएगा। देखा? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही बार आऊंगा। मेरी मदद करो। कज़ामा, क्या बढ़िया एक्टिंग करते हो। अरे मेरा विश्वास करो, मैं सच में फंस गया हूँ शिनचैन। ये देखो क्या कर दिया तुमने। देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओके बाय शिनचैन, मैं इस तरफ जा रहा हूँ और तुम अब मेरा पीछा मत करना। अगर शिनचैन मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा तो मैं और भी रास्ता भटक जाऊंगा। और अगर मैं ऐसी हालत में घर गया तो ना जाने मॉम मुझे क्या कहेंगी। कज़ामा, ये क्या हाल बना लिया? जल्दी से नहा लो, नाइट सूट पहन लो। वैसे बेटा हुआ क्या था? मॉम, मैं क्लास का रास्ता भूल गया था और फिर खो गया था। बस घर का रास्ता मिल जाए। बहुत भूख भी लग रही है। किस तरफ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये क्या, थोड़ी देर पहले शिनचैन को मैंने यहीं पर तो बाय बोला था। ऐसे तो मैं अपने घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाय कज़ामा, तुम बड़े दिनों बाद मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना एक बेबी लायन बना हूँ और गोल 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 घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी करना चाहोगे? पता है, ये कॉस्ट्यूम 2 in 1 है। उसे उल्टा करने से फिर रकून बन जाता है। औसम है ना? कज़ामा, तुम रो क्यों रहे हो? लो, ये कैंडी खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू शिनचैन। ये तो बहुत टेस्टी है। एक मिनट, ये तो मेरी है ना? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बैग में कैंडी रखी है? वो, तुम नॉर्मल हो गए। सुनो शिनचैन, क्या तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। आखिरकार मुझे वो बिल्डिंग मिल गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं इतना डर गया था कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई, 3 बज गए। क्या? अरे नहीं, मेरी क्लास तो मिस हो गई। सुनो कज़ामा, कल फिर से खेलने आना। आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। हाँ! फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है, जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। वो काफी इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा, तो चलो, जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मैं सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो।
मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन। योंडो भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप कैसे हैं योंडो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी ही बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो। कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं, डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना, आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। स्पिनच रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया! मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या? सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, राजा। हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी नहीं तो ये बेकार का
आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार, मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे डैड। ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट, जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू वेरी डैड आप कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है तो शुरू करता हूँ। डैड ये गलत है, आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। ओह, इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ 45104510 आसान सा है ना? आसान तो है लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर। आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं नहीं ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मना 46 उसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओह बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ, मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड ये कैसे रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच कहा। डैड आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे। ओह हाँ हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम वर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? अब क्या था याद नहीं आ रहा है।
क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू? ये था? नहीं, सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मित्सी है मेरी लाइफ लाइन। हाँ, सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? अब बस 2 ही ट्राइज बचे हैं। डैड, आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। हाँ ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ, ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है। मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मित्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया। चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाइल वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया, लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कामन देखने का वक्त हो गया। मॉन्स्टर्स की लाइफ इजी नहीं होती। 3, 2, 1 गो। अच्छा, मैं शॉपिंग करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये तो मिकी मिकी ग्रुप की जगह है। वेलकम एक्शन कामन। तुम आ गए मिकी मिकी। ये लो एक्शन की। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मिकी मिकी इस किक से बच गया। तुम्ही ने उसे हटाया ना। तो आप मिकी मिकी क्यों नहीं बन जाते? क्या? मैं? मिकी मिकी सारे मॉन्स्टर्स का बॉस है डैड। हाँ, लेकिन जो बॉस होता है वो हमेशा आखिरी में आता है। ये देखो, उससे पहले इस बॉटल मॉन्स्टर से निपटो। ये तो बहुत ढीला है। तुम कभी ये गेस नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ से आता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। कभी यहाँ से आएगा, कभी यहाँ से। ये तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। एक्शन अरे बहुत जोर से लगी। डैड, आपका रिएक्शन तो बहुत ही बढ़िया है ना? तो फिर और कोई मॉन्स्टर बनेंगे? यस। आ जाओ मेरे अगले मॉन्स्टर। सॉरी एक्शन कामन, तुम्हें वेट करना पड़ा। आओ मिलो इस जूस मॉन्स्टर से। जूस मॉन्स्टर? मैं पहले वाले बॉटल मॉन्स्टर से बहुत अलग हूँ। मुझे हराना आसान नहीं है। मैं भी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। एक्शन यहाँ के हम सिकंदर, मतलब एल्यूमिनियम कवच को हराना नामुमकिन है। ये लो मेरा नहले पे दहला, ताजा रसीला हमला। ठंड लग जाएगी। हाँ, कैसी लगी मेरी चाल? अब मान लो हार। मैं हार नहीं मानता। एक्शन पंच। एक्शन किक। एक्शन पंच।
एक्शन। ये बात है तो हम ही जीतेंगे। रुक जाओ जूस मॉन्स्टर। एक्शन बीम। बी 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 बी। अरे मैं तो तुम्हें एक ही हाथ से हरा दूंगा। रुक जाओ। एक्शन पंच। एक्शन किक। आ जाओ पकड़ो। अरे मैं तो भाग के थक गया शिनचैन। ओह यस, मेरे अटैक्स काम कर रहे हैं। हार मान लो जूस मॉन्स्टर। चलो हार मान लो। मैं सच में हार गया। अब ये लो मेरा आखिरी बार। एक्शन बीम। तुम जीत गए। मैं जीत गया। पिक्चर अभी बाकी है एक्शन कमेंट। अब तक तो तुम एकदम साधारण मॉन्स्टर से भिड़ रहे थे, पर इसकी तो बात ही अलग है। मतलब जूस मॉन्स्टर अब और भी पावरफुल बन गया है और इसका नया नाम है बिग जूस सुपर पावर। ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, स्वाद में भी सुपर से ऊपर है। लगता है ये सच में बहुत पावरफुल है। मुझे इससे निपटना ही होगा। एक्शन बी। शिनचैन बेटा, अरे मेरा मतलब है एक्शन कामेन, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। ये जो जूस मॉन्स्टर है ना, वो अपने चेलों को रोज नए ऑर्डर देता है और इसको उसकी भी सुननी पड़ती है और उसी हिसाब से उसे क्लाइंट्स को खुश करना होता है। उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम एक हीरो हो, तुम्हें ये सब बात समझनी चाहिए ना। मैं एक भी बात नहीं समझा। अरे बेटा, इससे पहले तुमने जिन्हें हराया ना, वो कंपनी में नए थे और उन्हें भी कंपनी से बहुत सारी होप्स थी। तो तुम्हें अपने से वीक लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए ना। ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा ज्ञान देता है। तो जो एक ओरिजिनल बैड गाय होता है। अरे ये तो खत्म हो गया। यस, यही मेरा चांस है। मुझसे बचो। एक्शन बी। अरे रुक जाओ। तुम और कुछ नहीं, बस फायर और जूस बस। फायर नहीं, कायर होता है। ये इविल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है क्योंकि इसके पास चॉइस नहीं है। असल में तो इविल कोई और ही है और वो है उसका बॉस। क्या आप मिकी मिकी की बात कर रहे हो? हाँ सही कहा। ऊपर से जो ऑर्डर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अरे ये बॉस कहाँ चला गया? जब भी उसकी जरूरत होती है ये लास्ट बॉस गायब हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैं एक्शन बीम यूज करता हूँ। नहीं, मुझ पर मत करो। मेरी बीवी और दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्शन बीम। बी 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 बी। मुझे हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे और जूस चाहिए। मेरी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। एक्शन कामेन, क्या तुम मेरी तकलीफ समझोगे? डैड, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू एक्शन कामेन। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा। हाँ, मैं अब करके दिखाऊंगा। लगता है बहुत अच्छे मूड में हैं आप। इतने अच्छे मूड में हैं कि घर का सारा जूस खत्म कर दिया आपने।